हेलो गाइज, आज हम यहाँ पर इस मैथ की प्रॉब्लम को सोल्व आउट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो 16 की पावर x माइनस 12 की पावर x इज इक्वल टू है 9 की पावर x। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें जिसका बेस सबसे छोटा है, यहाँ 16 है, यहाँ 12 है और यहाँ पर जो बेस है वो 9 है। तो जो सबसे छोटा बेस है इससे इस कंप्लीट इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। पहला काम आपको ये करना है। तो 16 पावर x डिवाइड बाई 9 पावर x माइनस 12 पावर x इसको भी डिवाइड करेंगे 9 की पावर x से और इज इक्वल टू 9 की पावर x डिवाइड बाई 9 की पावर x। यानी कंप्लीट इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 9 की पावर x से यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। ये दोनों सेम है तो ये तो कट हो जाएंगे, यहाँ पर तो आ जाएगा 1। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस जगह और इस जगह और इस जगह और इस जगह दोनों जगह इनकी पावर सेम है। अगर पावर सेम होती है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है एक की पावर m अपॉन एक की पावर ये b की पावर m। तो इस टाइप का जो फॉर्मूला हमारा बनता है उसमें हम लिखते हैं a अपॉन b और उसकी जो पावर सेम होती है वो कॉमन निकल जाती है। तो a की पावर m बटा b की पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b की होल पावर m। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, ये जो x है वो कॉमन निकल जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 16 डिवाइड बाई 9 और इसकी होल पावर x माइनस 12 अपॉन 9 और इसकी भी होल पावर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये 16 और 9 है ना, ये खुद भी स्क्वायर है। 16 तो 4 का ही स्क्वायर है और 9 है वो 3 का ही स्क्वायर है। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर और होल पावर x माइनस 12 और 3 को, ये 9 को हम 3 से कट कर पाएंगे। 3 को इससे कट करेंगे तो 4 टाइम और इसको 3 से कट करेंगे तो 3 टाइम। तो ये हो गया 4 अपॉन 3 होल पावर x इज इक्वल टू 1। यहाँ देखो पावर फिर से सेम है, इनकी पावर सेम है तो एक बार हम फिर से ये लिख सकते हैं a अपॉन बी है, पावर दोनों की m थी तो m कॉमन निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 4 अपॉन 3, इसकी होल पावर कितनी है 2 और कंप्लीट की जो होल पावर है ना वो कितनी बताई गई थी यहाँ पर x माइनस 4 अपॉन 3 होल पावर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं कि ये दोनों है तो यहाँ पर भी एक लॉ की प्रॉपर्टी लागू हो जाएगी कि log a और अगर इसकी पावर b हो तो हम इसको लिख सकते हैं b log a। यानी log में जो पावर होती है ना वो आगे कोफिशिएंट में आ जाती है, आगे निकल के आ जाती है। तो ये जो पावर x है वो आगे आ सकती है, लेकिन हमें हमारे पास यहाँ पर log तो है नहीं, तो फिर ये वाला फॉर्मूला तो अपने यहाँ पर अप्लाई कर नहीं पाएंगे। ये तो कब के लिए होता है? log के लिए। लेकिन पावर में भी ऐसा होता है कि a की पावर m और इसकी पावर n, यानी पावर के ऊपर पावर हो तो हम इन दोनों पावर को ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसको इन दोनों पावर को हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो एक की पावर m और होल पावर n, तो इसको हम एक की पावर mn भी लिख सकते हैं या एक की पावर n और होल पावर m। तो हम इसकी पावर को यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे ताकि ये वाला जो पार्ट है ना वो इस पार्ट के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 अपॉन 3 इसकी होल पावर x और ये जो पावर 2 अंदर थी इसको हम बाहर निकाल देंगे, इसे एक्सचेंज कर देंगे इसको, माइनस 4 अपॉन 3 और इसकी होल पावर x और इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखा जाए तो 4 अपॉन 3 की पावर x दोनों जगह सेम है तो इसको हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। लेट 4 अपॉन 3 होल पावर x इज इक्वल टू y रख लेते हैं इसको। तो अब ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो 4 अपॉन 3 होल पावर x, इसकी जगह तो y चला जाएगा तो ये तो हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ भी y हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 1। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है तो माइनस ये जो 1 है ना प्लस का, इसको अंदर लेकर के आएंगे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस टाइप की हो गई, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू है ना वो होती है माइनस b प्लस माइनस रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो अब आगे देखिए, यहाँ पर जो अक्स था वो इसमें y है, तो यहाँ से वैल्यू y की निकलेगी। y इज इक्वल टू माइनस बी मतलब अक्स का कोफिशिएंट कौन था, ये वाला। यहाँ पर अक्स की जगह y, तो y का कोफिशिएंट है -1, फिर प्लस माइनस रूट b की जगह -1 था तो -1 स्क्वायर माइनस 4a मीन्स y स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, और c कांस्टेंट वैल्यू जो कि -1 है, डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1 आ जाएगी। y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस प्लस प्लस का 4 और 2 इंटू 1 यानी 2। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी 1 प्लस माइनस और ये हो गया √5 और डिवाइड बाई 2। यहाँ से y की हमारे पास कितनी वैल्यू आने वाली है, 2 वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। 2 वैल्यू कौन कौन सी होगी, एक तो होगी y इज इक्वल टू 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2, और दूसरी होगी y इज इक्वल टू 1 माइनस √5 डिवाइड बाई 2। ऐसे 2 वैल्यू आएगी। लेकिन हमने y को लेट किया था, हमने y को क्या किया था, यहाँ पर लेट किया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे। तो y की जगह कौन था, y था 4/3 की होल पावर x, तो इस y की जगह भी कौन आएगा 4/3। तो यहाँ पर हम रखेंगे इसको 4/3 होल पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2, और इस y की जगह भी आप ये रखेंगे 4/3 होल पावर x इज इक्वल टू 1 माइनस √5 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से ये जो अक्स है, अब इसको हटाने के लिए हमें वो log वाला जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला हम अप्लाई करेंगे। देखो log a की पावर b, तो जो पावर होती है ना वो आगे आ जाएगी। ठीक है, और इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका log ले लेंगे। तो बोथ साइड अपन क्या करेंगे, log लेंगे। बोथ साइड log लेंगे तो यहाँ पर आएगा log 4/3 होल पावर x, तो इस साइड भी आप log ले लेंगे log 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हम log का बेस वही रखेंगे जिसे 4/3 यहाँ से हट जाए, तो इस log का बेस हम 4/3 रखेंगे, तो फिर इस log का बेस भी 4/3 रख लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पावर है ना वो आगे आ जाएगी, तो ये ऐसा बन जाएगा अक्ष log 4/3 और बेस भी 4/3 है, इस साइड रहेगा log बेस 4/3 और 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर ये दोनों सेम है, कौन दोनों, बेस और इसका जो इनपुट यानी डोमेन, ये दोनों इक्वल है। इक्वल होने पर इनकी वैल्यू 1 होती है, log a और a, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर ये दोनों सेम होने पर वो 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा x इंटू 1 इज इक्वल टू log बेस 4/3 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से जो अक्स है उसकी वैल्यू हमें मिलती है log 4/3 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से अक्स की ये वाली हमें वैल्यू मिल जाती है। एक कंडीशन और बनी हुई थी हमारे पास, उस कंडीशन को हम चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पर आप गौर से ध्यान देना कि ये 1 और ये √5, तो √5 वो बड़ा है, तो मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, यानी ये नेगेटिव होगा, जबकि यहाँ पर 4/3 इसका जो बेस है वो पॉजिटिव है। पावर जो मर्जी आए वो रहे, अगर बेस पॉजिटिव है तो इसकी टोटल वैल्यू है ना वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, तो ये होगा पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कभी भी इक्वल हो नहीं सकते, तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन इसका निकलेगा नहीं। ये जो कंडीशन है ना वो क्या हमारी रॉन्ग है, गलत कंडीशन है, ये नॉट एग्जिस्ट करेगी यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है हमारा वो x बराबर log इसका बेस 4/3 1 प्लस √5/2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।